तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि लास्ट वीक में जब स्मैकडाउन एंड एडब्ल्यू रैम्पेज का आमना सामना हुआ था, उसके ओवरनाइट रेटिंग्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन ने इजीली बीट कर दिया था एडब्ल्यू के रैम्पेज को। लेकिन अब ओवरनाइट व्यूअरशिप के बाद रिवील हो चुकी है फाइनल रेटिंग्स एंड एडब्ल्यू के फैंस के लिए थोड़ी सी पार्टी करने का टाइम है, क्योंकि एक डेमो के अंदर एडब्ल्यू रैम्पेज ने बीट कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन को। और स्मैकडाउन के साथ साथ हम बात कर लेंगे कल हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में भी। और कल की रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी है सामने और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन सब के साथ साथ हमारी आज की मेगा अपडेट होने वाली है क्राउन ज्वेल के मेगा मैच रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बारे में। और रिसेंटली हमारे वाइज मैन पॉल हेमन ने कुछ ऐसा किया है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन ने शायद टीज कर दिया है इस मैच का विनर कौन होने वाला है। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कल हुई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और देख के ऐसा लग रहा है कि रॉ की व्यूअरशिप तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.582 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन कल के हुए रॉ को व्यूअरशिप मिली है जो कि क्राउन ज्वेल के एकदम गो होम एडिशन था, उसको व्यूअरशिप मिली है 1.593 मिलियन व्यूअर्स। अब यस, लास्ट वीक से रॉ की व्यूअरशिप थोड़ी सी तो हाई गई है, लेकिन आप जरा ये देखोगे कि किस रेंज के अंदर रॉ की व्यूअरशिप जा रही है। 1.582, 1.593, 1.673 इस रेंज के अंदर रॉ की व्यूअरशिप रहती है हर वक्त। कहाँ 4-5 साल पहले रॉ को व्यूअरशिप मिलती थी 4-4.5 मिलियन के आसपास, लेकिन अब वो घट के आ चुकी है एकदम 1.5 मिलियन के आसपास। अब नेक्स्ट वीक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉ का सीजन प्रीमियर अनाउंस कर दिया है, इसलिए ड्राफ्ट के अंदर रॉ को जो जो सुपरस्टार्स मिले थे वो नेक्स्ट वीक से हमें देखने को मिल जाएंगे रॉ के अंदर। जैसे कि सेथ रॉलिंस आएंगे स्मैकडाउन से रॉ में, केविन ओवेंस भी आने वाले हैं स्मैकडाउन से रॉ के अंदर, कीथ ली भी अनाउंस्ड है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का अगर रॉ के अंदर कुछ सुधार लाना है तो इन सारे सुपरस्टार्स की बुकिंग अच्छी करनी होगी और रॉ को कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि फैंस जो है उसको वापस से देखने के लिए इंटरेस्टेड हो। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो है कैसे एडब्ल्यू रैम्पेज ने एक डेमो के अंदर हरा दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन को। तो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था ना कि कैसे ओवरनाइट व्यूअरशिप के अंदर अगर हम ओवरऑल व्यूअरशिप देखें तो बहुत इजीली स्मैकडाउन ने हरा दिया है एडब्ल्यू को। और अब इन दोनों प्रमोशंस के एकदम फाइनल रेटिंग सामने आ चुके हैं। और अगर हम ओवरऑल व्यूअरशिप देखें तो यहाँ पर भी स्मैकडाउन ने हरा दिया है एडब्ल्यू को, क्योंकि एकदम फाइनल रेटिंग्स के बाद एडब्ल्यू की जो व्यूअरशिप सामने आई है वो है 578K और उसके मुकाबले स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 866K। अब ओवरऑल रेटिंग्स के अंदर एडब्ल्यू रैम्पेज तो स्मैकडाउन के आसपास भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल आमना सामना हुआ था वो था स्मैकडाउन के लास्ट आधे घंटे और एडब्ल्यू रैम्पेज के फर्स्ट आधे घंटे में। तो अगर हम सिर्फ उस टाइम की डेमो रेटिंग्स की बात करें तो सिर्फ उस टाइम पे एडब्ल्यू रैम्पेज को डेमो रेटिंग्स में मिला है 0.34 रेटिंग्स और स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली है 0.32। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 0.02 के डिफरेंस से एडब्ल्यू रैम्पेज ने स्मैकडाउन को बीट कर दिया है एक डेमो के अंदर। तो अगर आप एडब्ल्यू को पसंद करते हो तो आपके लिए थोड़ी सी जश्न करने वाली बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि लास्ट वीक की जो स्मैकडाउन थी वो फॉक्स के ऊपर नहीं थी, वो एयर हुई थी FS1 नेटवर्क के ऊपर। क्योंकि अगर स्मैकडाउन फॉक्स के ऊपर होती तो मेरे हिसाब से एडब्ल्यू रैम्पेज का कोई भी चांस नहीं बनता, क्योंकि फॉक्स के ऊपर स्मैकडाउन की जो डेमो रेटिंग है वो लगभग रहती है 0.50, 0.52 या फिर 0.45 के आसपास। बट क्योंकि इस बार वो FS1 नेटवर्क के ऊपर थी वो घट के आ चुकी थी 0.3 के आसपास और एडब्ल्यू रैम्पेज के पास सिर्फ यही एक मौका था कि वो स्मैकडाउन को बीट कर सके। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आने वाला जो टॉकिंग स्मैक का सीजन होगा स्मैकडाउन के बाद वो फिर से कम्पीट करने वाला है एडब्ल्यू रैम्पेज के साथ। तो आप देखते हैं वहां पे मामला क्या बैठता है। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है अलेक्सा ब्लिस के बारे में। अलेक्सा ब्लिस फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन में हमें दिखाई नहीं दे रही है और शार्लेट के साथ उनका एक्सट्रीम रूल्स के मैच के बाद वो थोड़ी सी हमें टाइम ऑफ लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के मैच की जैसी एंडिंग हुई थी वो एक पॉसिबल टीज था कि हमें आने वाले टाइम में अलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर शायद चेंज होने को दिख सकता है। और अलेक्सा ब्लिस भी अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती है जिससे फैन ये स्पेकुलेट करते रहते हैं कि उनके कैरेक्टर में कुछ न कुछ चेंज तो होने वाला है। और वही सेम चीज हमें करते हुए देखी दोबारा अलेक्सा ब्लिस, जो रिसेंटली अपने ट्विटर अकाउंट पे एक GIF पोस्ट करती है और इस GIF के थ्रू हमें कुछ ऐसा बताना चाहती है कि उनका जो कैरेक्टर है वो कुछ चेंज होने वाला है। क्योंकि पहले वो फील्ड वाला वो डार्क कैरेक्टर शो हो रही है और उससे वो चेंज होकर वो साफ गॉडेस वाला गिमिक दिखा रही है। अब हो सकता है कि अलेक्सा ब्लिस इससे हमें टीज कर रही है कि वो जब भी वापस आएंगी उनका शायद गॉडेस वाला गिमिक वापस आ सकता है। लेकिन क्या पता है, ऐसा भी हो सकता है हमें अलेक्सा का कोई तीसरा कैरेक्टर देखने को मिले। और आपको पता है कि क्योंकि अलेक्सा रॉ में ड्राफ्टेड है तो वो जब भी वापस आएंगी वो रॉ में ही आने वाली है। और रॉ की जैसी हालत चल रही है मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू की तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अलेक्सा को वापस लेके आ सके, क्योंकि हमें पता है कि अलेक्सा ब्लिस जो है वो एक फैन फेवरेट सुपरस्टार है और उनके वापस लाने के बाद अगर उनको डायरेक्टली चैंपियन भी बना दिया जाए तो उससे भी शायद फैन को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है फॉर्मर NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस के बारे में। और हम देख रहे थे कि कैरियन क्रॉस का मेन रोस्टर में डेब्यू होने के बाद उनका
कुछ मैच तो अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उनको टीवी से ऑफ कर दिया गया। और आपको पता है कि सबका ये मानना है कि कैरियन क्रॉस को अगर सही से बिल्ड किया जाए तो वो आगे चल के WWE के अंदर एक मेन इवेंट सुपरस्टार बन सकते हैं। और अभी के अपडेट के बारे में बात करें तो रिपोर्ट से निकल के आ रही है रेसल वॉर्स की तरफ से कि WWE शायद कैरियन क्रॉस का कुछ कैरेक्टर चेंज करने वाली है। और आप पूरी अपडेट स्क्रीन पे देख पा रहे होगे जो बताती है कि शायद कैरियन क्रॉस को कुछ ऐसे दिखाया जाएगा कि वो थोड़े से साइको हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से काम एंड कूल है। उनका जो अभी का गियर है वो हेलमेट के साथ वो तो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन उनका जो थीम सॉन्ग है और जो एंट्रेंस है वो शायद चेंज हो सकती है। लेकिन अभी तक कैरियन क्रॉस के साथ स्कारलेट का आने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रही है कैरियन क्रॉस के बारे में। आप देखते हैं रॉ के सीजन प्रीमियर में अगर कैरियन क्रॉस वापस आते हैं तो क्या तब से ही हमें कैरियन क्रॉस के कैरेक्टर में कुछ चेंज नजर आता है या फिर वो कोई बात के टाइम में होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कल होने वाले WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बारे में। तो WWE का ये जो क्राउन ज्वेल पेपर व्यू होता है ना, जो सऊदी अरेबिया के अंदर जाके उनको करना पड़ता है, वो हमेशा ही उनके लिए बहुत हेक्टिक होता है। और इसका प्राइमरी रीजन ये है कि यूएसए एंड सऊदी अरेबिया के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और सऊदी में पहुंचने के बाद भी उनके कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पे सैंडस्टॉर्म बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो फ्लाइट्स है वो डिले हो जाते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहाँ के सुपरस्टार्स को वहाँ रुकना पड़ जाता है। और क्योंकि इतने सब चोंचले है ना, इसलिए WWE को सऊदी अरेबिया के डील में बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि साल के 2 शोज करने से WWE को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं सऊदी की तरफ से। और इस साल का सीन भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। WWE को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिंगसाइड न्यूज की तरफ से अपडेट आ रही है कि कल जो रॉ हुई थी उससे पहले ही सऊदी की ट्रिप के बारे में बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी। और बताइए ये जा रहा है कि कैसे लंदन के अंदर WWE सुपरस्टार्स को 2 घंटे का लेओवर लेना पड़ेगा ताकि वो लोग जो प्लेन से सऊदी में लैंड करेंगे उस प्लेन की वहां पे सिक्योरिटी चेकिंग हो सके और वापस से उसी प्लेन में चढ़ के उनको सऊदी में जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें कितनी हेक्टिक होती हैं सुपरस्टार के लिए, क्योंकि उनको वहां जाके परफॉर्म भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उनको ये सब चीजें से गुजरनी पड़ेगी। इसलिए सचमुच WWE सुपरस्टार्स हमें एंटरटेन करने के लिए जो जो चीज करते हैं उसके लिए तो उनको सैल्यूट है। आज की हमारी जो फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है वो है क्राउन ज्वेल के होने वाले एक बड़े मेगा मैच के बारे में, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इस मैच के बारे में मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स पहले ही दे चुका हूँ कि इस मैच की एक्सपेक्टेड क्या एंडिंग हो सकती है, ऑड्स में कौन फेवरेट चल रहा है चैंपियनशिप जीतने के लिए। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना वो हमारी तरफ से हैं, हम क्या र्यूमर सुन रहे हैं, हमें क्या बातें पता चल रही है उसके बारे में। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि हमारे वाइज मैन पॉल हेमन की तरफ से कुछ ऐसा निकल के आ रहा है इस बार, जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मैच का विनर कौन होने वाला है। तो होता क्या है, आपने स्मैकडाउन के दौरान नोट किया होगा कि WWE हमें एक पैकेज दिखाती हुई नजर आती है, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज के मैच को हाइप किया हुआ होता है। तो उसी वीडियो पैकेज को पॉल हेमन जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करते हैं और उसके साथ साथ वो कुछ और चीजें लिखते भी हैं उस पोस्ट में, जो कि आप अभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले पॉल हेमन लिखते हैं एक्सक्लूसिव स्पॉइलर फॉर क्राउन ज्वेल रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। जैसे वो ब्रॉक लेसनर कहते हैं ना, उस तरह से ही वो लिखते हैं। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि देखो मैं इस मैच की एंडिंग को स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं पॉल हेमन क्राउन ज्वेल के अंदर आने वाला हूँ यूनिवर्सल चैंपियन के साथ और क्राउन ज्वेल से जाऊंगा भी यूनिवर्सल चैंपियन के साथ ही। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पॉल हेमन ने किसी का भी नाम नहीं मेंशन किया इस पोस्ट के अंदर। वो ऐसा कह सकते थे ना कि मैं आऊंगा भी रोमन रेंज के साथ और जाऊंगा भी रोमन रेंज के साथ, लेकिन ना ही तो उन्होंने रोमन का नाम यहाँ मेंशन किया है, ना ही कि ब्रॉक लेसनर का नाम मेंशन किया है। अब वो आने तो वाले हैं ऑब्वियसली रोमन रेंज के साथ ही, लेकिन उन्होंने जो लास्ट में लाइन लिखा है कि मैं जाऊंगा यूनिवर्सल चैंपियन के साथ, तो क्या वो इससे हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर मैच को जीतते हैं तो वो क्राउन ज्वेल के बिल्डिंग को ब्रॉक लेसनर के साथ ही लीव करने वाले हैं। अब ये तो हमें पता ही था कि इस फ्यूड के अंदर पॉल हेमन जो है वो यूएसपी होने वाले हैं, और सचमुच पॉल हेमन जैसे प्रोमो कट कर रहे हैं, जैसे वो पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल हैंडल्स में, इस मैच के लिए हाइप और भी दुगनी होती जा रही है। अब इस मैच के लिए हमें संडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राउन ज्वेल हमें कल इंडिया टाइम के हिसाब से रात के 8:30 बजे देखने को मिलेगा। तो बस अब एक ही दिन की बात है, एक दिन बस और सब्र कर लो। आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।